नमस्कार साथियों, मैं नवदीप ओझा सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। अपन राजस्थान के भूगोल के बारे में पढ़ रहे थे और उनमें अपने चल रहा था कुछ अभ्यारण्यों के बारे में। अपन ने पिछली क्लास में क्या किया, डिस्कस किया, और उसी अभ्यारण्यों को आगे बढ़ाते हुए कुछ आज जो बचे अभ्यारण्य हैं उनके बारे में अपन 1 बाय 1 करके जानेंगे कि प्रसिद्ध कौन कौन से अभ्यारण्य और हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन अभ्यारण्य के बारे में पढ़ रहे थे। जो आज अपना टॉपिक किसके बारे में है, अभ्यारण्य के बारे में। अभ्यारण्य, और देखते हैं कुछ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और उनके क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आज एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है क्या, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। पहला जो अभ्यारण्य पढ़ेंगे आज वो कौन सा है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। देखिए, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाए तो अपन ने जैसे पिछले अभ्यारण्यों के बारे में पढ़ा, इनकी स्थिति के बारे में और ये क्यों प्रसिद्ध है उनके बारे में। तो शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है मुख्यतः रूप से कहाँ पर, बारां में। कहाँ है, बारां में। क्या प्रसिद्ध है यहाँ का, तो इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, सांपों की शरण स्थली। सर्वाधिक सांप है यहाँ पर, इसलिए इसे सांपों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। किसे, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को। और यहीं पर आपको मिलेंगे काले भेड़िए। यहाँ काले भेड़िए प्रसिद्ध हैं। काले भेड़िए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में क्या है, जो काले भेड़िए होते हैं वो मुख्यतः रूप से क्या है, प्रसिद्ध है। इसलिए अपन बोल सकते हैं इसे क्या, अलग अलग नाम से जाना जाता है। काले भेड़ियों, यदि पूछा जाए काले भेड़िए की सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल कौन सा, तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। यदि पूछा जाए सांपों की शरण स्थली, कई बार क्वेश्चन आता है, सांपों की शरण स्थली कौन से अभ्यारण्य को नाम दिया गया है, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो मुख्य रूप से कहाँ है, बारां में। कहाँ है, बारां में। आया समझ में। इसके अलावा देखिए अगला अभ्यारण्य जिसका नाम है बस्सी अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़। नाम क्या है, बस्सी अभ्यारण्य। ठीक है कहां पर यह स्थिति, तो इसका है कहां पर, यह है चित्तौड़गढ़ में। कहां है, चित्तौड़गढ़ में। है क्या समझ में। यही पूछा जाए चित्तौड़गढ़ में, यदि देखें अपन NH चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से जो NH27 है, या वर्तमान में देखें तो कौन सी लाइन, वर्तमान में NH जो 76 है यहीं से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, NH76 यहीं से गुजरता है। यहीं से गुजरता है का मतलब क्या हो गया कि जो NH76 है या पुराना नाम NH27 है वो बस्सी अभ्यारण्य के अंदर से गुजरता है। क्या समझ में यहाँ पर, यहाँ तक। और यहाँ पर देखो क्या है, प्रसिद्ध किसके लिए है, तो यहाँ एक तो पाया जाता है क्या, यहाँ चौसिंगा हिरण बहुत प्रसिद्ध है, याद रखना। चौसिंगा हिरण किसके लिए, चौसिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है गेंटेल। क्या नाम दिया गया स्थानीय भाषा में, गेंटेल। वे यहाँ पर और क्या प्रसिद्ध है, यहाँ चौसिंगा हिरण वे चित्तल, चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, चित्तल के लिए। चित्तल के लिए प्रसिद्ध। देखो कौन सा अभ्यारण्य है ये है बस्सी अभ्यारण्य। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। और जो मुख्य रूप से दो कारण प्रसिद्ध है, एक तो यहाँ पर मुख्यतः चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं, एक चित्तल पाए जाते हैं। ठीक है, और यहीं से NH27 या NH नई अपन बोले तो 76 है जो इसी अभ्यारण्य से गुजरती है। आए क्या समझ में सबके। देखो आगे इसके बाद में जो अभ्यारण्य है उसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य। प्रमुख अभ्यारण्य है, देख ले कुछ विशेषताएं बहुत है सीता माता की। तो देखो नाम क्या है, सीता माता, सीता माता अभ्यारण्य। देखो सीता माता अभ्यारण्य देखें तो सबसे पहले सीता माता अभ्यारण्य की स्थिति, तो ये मुख्य रूप से 3 जिलों में है। एक तो है प्रतापगढ़, ठीक है, एक है चित्तौड़, और एक अंतिम कौन सा है, प्रतापगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर। इन तीनों में फैला हुआ है कौन सा
सीता माता अभयारण्य। और यदि इनमें से पूछा जाए प्रमुख, तो प्रतापगढ़ में प्रमुख क्या है, सीता माता अभयारण्य के रूप में फैला गया है। और यहां पर एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है उड़न गिलहरी। क्या है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी जिसे क्या है, उड़न गिलहरी को अपन स्थानीय भाषा में आसोवा भी कहा जाता है। क्या नाम दिया गया है, आसोवा। याद रखना, इस आसोवा नाम दिया गया है क्या, उड़न गिलहरी को स्थानीय भाषा में। या उड़न गिलहरी के लिए आपको पूछा जाए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो आप बता सकते हो कौन सा है, सीता माता अभयारण्य। यही पूछा जाए यदि आपको यहां सागवान के वन पाए जाते हैं या सागवान वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान वृक्ष पाए जाते हैं, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, कहां पर, सीता माता अभयारण्य में। एक समय एकमात्र ही ऐसा अभयारण्य है जहां पर क्या है, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से क्या, यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। उड़न गिलहरी की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है किसको, सीता माता अभयारण्य को। अब देखो आगे, या उड़न गिलहरी का स्वर्ग भी कहा जाता है। मुख्यतः रूप से आपको पूछा जाए यदि चित्तल या चौसिंगा, किसके बारे में, चित्तल या चौसिंगा की शरण स्थली किसे कहा जाता है, तो चित्तल या चौसिंगा की शरण स्थली कहा जाता है किसे साथियों, सीता माता अभयारण्य को। किसे कहा जाता है, सीता माता अभयारण्य को। देखो अपन ने एक पहले पढ़ा था जिसका नाम था बस्सी अभयारण्य, वहां पे भी क्या चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है वो, या अपन बोले चित्तल के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यदि शरण स्थली पूछा जाए तो कौन सा है, सीता माता अभयारण्य है। ये चित्तल की क्या है, मातृभूमि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक चौसिंगा है जो इसी सीता माता अभयारण्य में पाए जाते हैं। उड़न गिलहरियां भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, यही आपको पूछा जाए यदि उड़न गिलहरियां कहाँ रहती है, तो उड़न गिलहरियां रहती है महुआ, महुआ जो वृक्ष है उनमें रहती है। किसमें, महुआ वृक्ष में उड़न गिलहरियां रहती है, या सीता माता अभयारण्य में मुख्य रूप से। किस वृक्ष में, महुआ के वृक्ष में। ठीक है, अब देखो यही सीता माता अभयारण्य में दो कुंड है जिसका नाम क्या है, जो जल स्रोत के रूप में जाने जाते हैं इस अभयारण्य में। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इस अभयारण्य में प्रमुख दो जल स्रोत इस अभयारण्य में स्थित दो जल स्रोत जिसका नाम है लव तथा कुश। एक का नाम है लव और दूसरा लव वे कुश नाम से दो जल स्रोत। यदि आपको पूछा जाए लव तथा कुश जल स्रोत कौन से अभयारण्य में है, तो आपको बताना है सीता माता अभयारण्य में। कौन से अभयारण्य में, सीता माता अभयारण्य। ठीक है, यही पूछा जाए यदि सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है राजस्थान में, तो कौन सा है, सर्वाधिक जैव विविधता। क्या है साथियों, सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभयारण्य कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, सीता माता अभयारण्य। यहाँ पर मुख्य रूप से हिमालय के बाद सर्वाधिक जैव औषधियाँ यहीं पाई जाती है। हिमालय के बाद सर्वाधिक जैव औषधियाँ यदि कोई अभयारण्य में पाई जाती है तो वो कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभयारण्य में ही पाई जाती है। क्या कहाँ पाई जाती है, सीता माता अभयारण्य में भी पाई जाती है। आए क्या समझ में, ये कुछ स्पेशली हो गया किसके बारे में, सीता माता अभयारण्य के बारे में। ठीक है, और यदि आपको पूछा जाए सीता माता अभयारण्य में मुख्य रूप से एक पेंगोलिन नामक जंतु पाया जाता है जिसका स्थानीय नाम आड़ा हुल्ला है। क्या नाम है, आड़ा हुल्ला, लिख लेना। यहाँ पर पेंगोलिन नाम का एक क्या है, जीव पाया जाता है जिसका नाम है आड़ा हुल्ला के नाम से भी उसे जाना जाता है। आया क्या समझ में सबके। ठीक है, ये है सीता माता अभयारण्य के बारे में। अगला यदि अभयारण्य देखें अपन कौन सा है, तो देख लिए अगला अभयारण्य जिसका नाम है क्या, जयसमंद अभयारण्य, और वो मुख्य रूप से कहाँ है, उदयपुर में। जयसमंद अभयारण्य है कहाँ पे, तो ये है कहाँ पर, उदयपुर में। कहाँ है साथियों, उदयपुर में। यही पूछा जाए इसकी प्रमुख कुछ स्पेशली विशेषता, तो यहाँ पर सर्वाधिक जलीय जीव पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक
जलीय जीव पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्या साथियों, इसलिए इसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती। इसलिए इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जलचरों की बस्ती। बस्ती कहते हैं किसे, जयसमंद अभयारण्य को क्या कहा जाता है, जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। यह अभयारण्य बगेरा के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए, बगेरा, किसके लिए प्रसिद्ध है, बगेरा के लिए। तो आप लिख सकते हो यह अभयारण्य बघेरा के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, प्रसिद्ध है। आए के समझ में यहाँ तक। तो ये हो गया किसके बारे में, जयसमंद अभयारण्य के बारे में अपन ने कुछ स्पेशली पढ़ा। इसके बाद में जो दूसरा अभयारण्य है वो कौन सा है, तो इसके बाद में फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, फुलवारी नाल वन्य जीव अभयारण्य है। जो फुलवारी नाल वन्य जीव अभयारण्य है यह भी मुख्यतः कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति देखा जाए फुलवारी नाल वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये भी है उदयपुर में। कहाँ है साथियों, ये भी कहाँ है, उदयपुर में ही है। कहाँ है, उदयपुर में ही है। ठीक है, यही है देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क है। यहाँ क्या है, देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क स्थित है। यहाँ क्या है, देश का पहला ह्यूमन एंटोनॉमी पार्क। यदि आपको पूछा जाए कौन से अभयारण्य में स्थित है, तो वो कौन सा अभयारण्य में है, फुलवारी नाल वन्य जीव अभयारण्य में है। और वो है कहाँ पर, वो है उदयपुर में। कहाँ है साथियों, उदयपुर में। और यहीं पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाए जाते हैं, जंगली मुर्गे। यहाँ जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, मुर्गे पाए जाते हैं। आए क्या समझ में। और ये मानसी व वाकल नदी के उद्गम वे, ये है क्या है, मानसी व वाकल नदी का उद्गम है। यहाँ से मानसी व वाकल नदी का उद्गम क्षेत्र है। कौन सा फुलवारी नाल अभयारण्य, जो मुख्य रूप से कहाँ है, जो मुख्य रूप से है कहाँ पर, तो वो भी कहाँ है, उदयपुर में ही। उदयपुर में प्रमुख 2-3 अभयारण्य, एक जयसमंद अभयारण्य हो गया उदयपुर, फुलवारी नाल अभयारण्य है उदयपुर, एक अगला और है सज्जनगढ़ अभयारण्य है, वो भी कहाँ पर है, उदयपुर। तो देखिए सज्जनगढ़ अभयारण्य के बारे में, अगला अभयारण्य है उदयपुर का, जिसका नाम क्या है, सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य। यदि आपको पूछा जाए सज्जनगढ़ अभयारण्य की स्थिति, तो आप बता सकते हो वे क्या पे है, ये मुख्यतः रूप से है उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। यही पूछा जाए उदयपुर में कौन सी पहाड़ी पर है, तो आप बता सकते हो ये बांसड़ा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी, बांसड़ा पहाड़ी। ठीक है, बांसड़ा पहाड़ी पर स्थित है कौन सा, सज्जनगढ़ अभयारण्य। और जो कहाँ है, उदयपुर में। दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है ये, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य, दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है साथियों, सज्जनगढ़ अभयारण्य है जो दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य है। और यहीं पर प्रथम बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। यहां प्रथम बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, लॉजिकल पार्क स्थापित किया गया। कब, 2015 में किया गया। बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया है। आए कि समझ में यहाँ तक। इसे प्रथम मत्स्य अभयारण्य भी घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला है कौन सा, इसके बाद में है कुंभलगढ़ अभयारण्य। देखिए क्या नाम है, कुंभलगढ़
कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। यदि अपन मुख्य रूप से पढ़ें कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में, तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर, पाली तथा राजसमंद में। उदयपुर, पाली तथा राजसमंद तक फैला हुआ है। उदयपुर, पाली तथा राजसमंद तक फैला हुआ है और इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता है। किसकी? भेड़ियों की प्रजनन स्थली। भेड़ियों की प्रजनन स्थली यदि किसे कहा जाता है, यदि कोई से अभ्यारण्य को, तो वो कौन सा है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है। और यहीं पर मुख्य रूप से जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं और यहीं पर रणकपुर जैन मंदिर तथा कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसी में क्या है? इसी में एक तो है क्या? इसी में रणकपुर जैन मंदिर, जैन मंदिर है। रणकपुर क्या है साथियों? जैन मंदिर। कौन से अभ्यारण्य में यदि आपको पूछा जाए तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। और इसके अलावा यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसी में है रणकपुर का जैन मंदिर तथा कुंभलगढ़ दुर्ग। दोनों कौन से अभ्यारण्य में है? तो वो है कौन से? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। देखिए अगले जल्दी जल्दी कुछ अभ्यारण्यों के बारे में। तो अगला अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? रावली टाइगर अभ्यारण्य। रावली टाइगर टाइगर अभ्यारण्य। यदि देखें मुख्य रूप से रावली टाइगर अभ्यारण्य की स्थिति कहाँ पर है? तो यह है अजमेर, राजसमंद तथा पाली में। कहाँ है? एक तो है अजमेर, एक है राजसमंद तथा पाली। इन तीनों में फैला हुआ है कौन सा? रावली टाइगर अभ्यारण्य मुख्य रूप से। और इसका नाम किस पर रखा गया? तो जेमस्टोन पर इसका नाम रखा गया, रावली टाइगर अभ्यारण्य। किसके नाम पर? जेमस्टोन। जेमस्टोन, जिसे राजस्थान इतिहास का क्या पितामह के नाम से भी जाना जाता है। जेमस्टोन के नाम पर रखा गया। आए क्या समझ में यहाँ पर? ठीक है। और ये राज्य क्या है? यदि आपको पूछ भी ले साथ साथ में कि राज्य में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है, तो देखो राज्य में यदि सर्वाधिक अभ्यारण्य पूछे तो वो है उदयपुर में। कहाँ है साथियों? उदयपुर में है राज्य में सर्वाधिक अभ्यारण्य। लिखता रहिएगा, कुछ स्पेशली जो बीच बीच में याद आता है उनके बारे में भी। इसके बाद में है कौन सा? माउंट आबू अभ्यारण्य। क्या नाम है? माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य देखें तो ये मुख्य रूप से कहाँ है? तो ये है सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। सिरोही का जो क्षेत्र है उसमें माउंट आबू का जो क्षेत्र है स्पेशली वहाँ पर ये अभ्यारण्य है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो यहाँ सर्वाधिक अपन बोल सकते हैं, पहला तो इसकी प्रसिद्धि ये है, ये राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभ्यारण्य। यहीं पर क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। ये के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अन्य विशेषता देखें यदि माउंट आबू अभ्यारण्य की अन्य क्या विशेषता जंगली मुर्गों के अलावा, तो देखिए अन्य विशेषता में यहाँ पर है मुख्य रूप से राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन यहीं पर है। यहाँ क्या है? यहाँ राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन जो 2009 में खोला गया। यहाँ राजस्थान का प्रथम इको सेंसिटिव जोन खोला गया। कब? 2009 में खोला गया। कब खोला गया? 2009 में। यहाँ की प्रमुख विशेषता देखो, यहाँ पर इस अभ्यारण्य में एक छिपकली पाई जाती है जिसका नाम क्या है? यहाँ पर एक यूबेलरिस। क्या नाम है? यूबेलफेरिस क्या है? छिपकली है जो सबसे सुंदर छिपकली है, सबसे बताते हैं सुंदर छिपकली है, जो कहाँ पाई जाती है? यदि आपको पूछा जाए कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? माउंट आबू अभ्यारण्य में पाई जाती है। ठीक है।
और यहीं पर एक घास पाई जाती है माउंट आबू अभयारण्य में, जिसका नाम क्या है यदि आपको पूछा जाए तो यहाँ पर जिसका नाम है डिक्किलपेट्रा अबुलिसम पादप। क्या नाम है साथियों? डिक्किलपेट्रा अबुलिसिस पादप पाया जाता है, जो विश्व में एकमात्र स्थिति में पाया जाता है। और वो कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू अभयारण्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माउंट आबू अभयारण्य में पाया जाता है। आया क्या समझ में? तो ये हो गया स्पेशली माउंट आबू अभयारण्य के बारे में। और कुछ अब 2-3 अभयारण्य और बचे, जैसे सरिस्का अभयारण्य है मुख्य रूप से, और इसके बाद में कुछ, ठीक है। और सरिस्का अभयारण्य में सरिस्का ए तथा सरिस्का मेन, ठीक है, 2 अभयारण्य और बचे हैं जिसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। और लगभग अपने जो राजस्थान के अभयारण्य हैं वो क्या है, कवर करते चले रहे हैं, ठीक है। तो अपन का अगला है जो कौन सा है, सरिस्का अभयारण्य, वो कहां पर है? अलवर में है। सरिस्का अभयारण्य है कहां पर? तो सबसे पहले ये कहां है? तो ये इसकी स्थिति कहां है? तो इसकी स्थिति है कहां पर? अलवर। कहां है साथियों? अलवर में। जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 8 जो उदयपुर और दिल्ली जाता है, वो इसी में क्या है, इसी को पार करते जाता है। किसको? सरिस्का अभयारण्य को, ठीक है। एल ने देखा ये दाम, तो यहां पर मुख्यतः हरे कबूतर पाए जाते हैं। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। हरे कबूतर के लिए यदि आपको पूछा जाए कोई प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है, तो कौन सा बता सकते हो? सरिस्का। और यहीं पर एक बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम क्या है? सरिस्का बाघ परियोजना। सरिस्का बाघ परियोजना। सरिस्का बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी कब? 1978 में। कब? 1978 में इसकी स्थापना की थी। यह जो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है, राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना। रणथंभौर के बाद में राजस्थान की दूसरी बाघ यदि परियोजना पूछी जाए आपको, तो कौन सी है साथियों? तो कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना। कौन सी है? सरिस्का बाघ परियोजना है। आया क्या समझ में? ये मुख्यतः पूछा जाए जो सरिस्का है ये कौन सी पहाड़ी पर है? सरिस्का अभयारण्य। तो ये मुख्यतः रूप से कौन सी पहाड़ी पर है? यह है कास्का, या इसी पहाड़ी को बोला जाता है कांकनवाड़ी। क्या बोला जाता है? कांकनवाड़ी पहाड़ी। ये कांकनवाड़ी या कास्का पहाड़ी पर क्या है? स्थित है। क्या है साथियों? स्थित, ठीक है। रणथंभौर के बाद में यदि सर्वाधिक बाघ कहाँ विचलन करते हैं या रहते हैं, तो वो कौन सा है? सरिस्का ही है। कौन सा है? सरिस्का ही है। अब देखो सरिस्का अभयारण्य में मुख्य रूप से कौन कौन से धार्मिक स्थल है उनके बारे में। धार्मिक स्थल कौन कौन से स्थल है यहाँ पर? धार्मिक स्थल कौन कौन से स्थित है उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले सरिस्का अभयारण्य में एक धार्मिक स्थल है जिसे बोला जाता है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। यह है क्या? पांडुपोल हनुमान जी मंदिर। हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? सरिस्का अभयारण्य में, जो कहां है? अलवर में। दूसरा यहां पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, वो भी कहां है? सरिस्का में, ठीक है। तीसरा है यहां पर भृतहरि का मंदिर। भृतहरि का मंदिर, वो भी कहां है? तो सरिस्का अभयारण्य में, ठीक है। चौथा है यहां पर क्या? ताल वृक्ष। ताल वृक्ष का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है ताल वृक्ष का, ठीक है। और अंतिम है यहाँ पर क्या? ये प्रमुख हो गए, चलो 4 लिख लो। ये प्रमुख क्या है? यहाँ पर कुछ धार्मिक स्थल है जो कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं, जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। आया समझ में सरिस्का अभयारण्य के बारे में। और इसी नाम से एक दूसरा अभयारण्य है जिसका नाम है सरिस्का अभयारण्य ए। क्या नाम से? अगला देखो अभयारण्य जिसका नाम है सरिस्का अभयारण्य ए। तो सरिस्का अभयारण्य ए है, यह मुख्य रूप से राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे यदि छोटा अभयारण्य पूछा जाए, छोटा अभयारण्य यदि पूछा जाए कौन सा है, तो वो कौन सा है?
सरिस्का अभ्यारण्य ए है। मुख्य रूप से स्थिति तो ये भी है कहाँ पर, ये भी अलवर में ही है। कहाँ है, अलवर में ही है। और यदि देखें इसके बारे में कुछ स्पेशली, तो ये 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना, 3 वर्ग किलोमीटर में ये प्रमुख अभ्यारण्य हो गए। एक चंबल राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन वो अपन देखें तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है, केवल राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान दोनों में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों का है ये। और ये घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है इसे। क्या, चंबल को घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। तो ये हो गए प्रमुख किसके बारे में, अभ्यारण्य के बारे में। अब कुछ जो ऐसे अभ्यारण्य जिनका कुछ स्पेशली नाम है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे स्पेशली अभ्यारण्य जिनका कुछ स्पेशली उपनाम के नाम से वो जाने जाते हैं। तो इन्हीं में से जैसे जो अभ्यारण्य पढ़े, इनमें से कुछ उपनाम किसी के नाम से जो जाने जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। और सबसे पहले देखो उपनाम, कौन कौन से अभ्यारण्यों के बारे में अपन को पढ़ना है। उपनाम देखो, उपनाम में सबसे पहले 1 नंबर पर पढ़ेंगे किसका, मरु राष्ट्रीय उद्यान। इसको क्या कहा जाता है, मरु राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर पर पढ़ेंगे सीता माता अभ्यारण्य को क्या कहा जाता है। तो आपको वापस क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। वैसे मैंने ये सब बता दिए जब अपन एक एक पढ़ रहे थे, तो भी वापस बता देता हूँ। सीता माता अभ्यारण्य के बाद में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आया समझ में। चौथा कौन सा है, जिसका नाम है ताल छापरा अभ्यारण्य, ठीक है। पांचवा किस नाम से है, पांचवा जिसका नाम है जयसमंद अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य। छठा है जिसका नाम है बंद बहेड़ा अभ्यारण्य, बंद बहेड़ा अभ्यारण्य, ठीक है। और सातवां एक और ले लो चलो, शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य। और एक और ले लो चंबल अभ्यारण्य, जो मुख्य रूप से कहाँ है, यूपी, एमपी तथा राजस्थान में। ये लो जी, ये प्रमुख अभ्यारण्य है जिनके उपनाम है किसी ना किसी अन्य नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है। तो देख लीजिए कौन कौन से नामों से प्रसिद्ध है, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है प्राचीन जीवाश्मों की शरण या संरक्षण स्थली। किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली के नाम से जाना जाता है। किसको, मरु राष्ट्रीय उद्यान को। किस नाम से, प्राचीन जीवाश्मों की। तो अपन लिख सकते हैं प्राचीन जीवाश्मों की शरण या संरक्षण स्थली। चलो, संरक्षण स्थली कौन सा है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है। यही पूछा जाए यदि सीता माता अभ्यारण्य, तो सीता माता अभ्यारण्य को कहा जाता है उड़न गिलहरियों की या उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग, उड़न गिलहरी का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है क्या, चित्तल की मातृभूमि, चित्तल की मातृभूमि के नाम से भी जाना जाता है सीता माता को। अगला है रामगढ़ विषधारी, इसे कहा जाता है रणथंबोर बागों का जच्चागर, रणथंबोर बागों का जच्चागर कहा जाता है। किसको, रामगढ़ विषधारी को। ताल छापरा अभ्यारण्य को कहा जाता है काले हिरणों का संसार, काले हिरणों का संसार, ठीक है। इसके बाद में जयसमंद अभ्यारण्य, और जयसमंद अभ्यारण्य को कहा जाता है जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। अगला है बंद बहेड़ा का अभ्यारण्य, जिसे बोला जाता है परियों का स्वर्ग या परियों का घर के नाम से भी जाना जाता है। शेरगढ़ अभ्यारण्य, इसे कहा जाता है सांपों की शरण स्थली, सांपों की
शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। किसकी? सांपों की शरण स्थली। ठीक है। और अगला हो गया चंबल, और चंबल को कहा जाता है घड़ियालों का संसार। ये लो जी, घड़ियालों का संसार के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। आएगा समझ में? ये प्रमुख हो गए जिसके बारे में अपन ने क्या कुछ वापस पढ़ा उपनाम के बारे में। वैसे मैंने ये सभी पढ़ा उस समय जब अपन पढ़ रहे थे, उस समय अपन ने क्लियर कर लिए थे मुख्य रूप से कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ये हो गए किसके बारे में? कुछ स्पेशली अपने राष्ट्रीय उद्यान या उसके बाद में अभयारण्य के बारे में जो भी अपने थे उनके बारे में कंप्लीट कर लिए हैं। आए क्या समझ में? आए क्या? तो ये कुछ स्पेशली उपनाम के नाम से जाने जाते हैं अभयारण्य, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए कुछ अभयारण्य के बाद में, इसके बाद में पढ़ना है जो अपने राजस्थान में प्रमुख जो संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व है उनके बारे में। देखिए संरक्षित क्षेत्र या इन्हीं को बोला जाता है क्या? कंजर्वेशन रिजर्व। वेसन रिजर्व के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। राजस्थान में टोटल यदि देखें तो 13 कंजर्वेशन रिजर्व है। कितने? 13। टोटल कितने हैं? तो टोटल है कितने? 13। याद रखना कौन कौन सा है और कहां पर इनकी स्थिति है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। पहला नाम क्या है? बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। कहां पर ये? तो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है मुख्यतः रूप से है कहां पर और कब? इसे देखो 2008 में इसे घोषित किया गया और ये है कहां पर? ये है टोंक में। कहां है? टोंक में। मुख्यतः रूप से जो मोर है उसके लिए प्रसिद्ध है ये बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है। किसके लिए? मोर के लिए। किसके लिए? मोर के लिए। ठीक है। अगला यदि दूसरा देखें तो जिसका नाम है जोड़बीड़। क्या नाम है? जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है। मुख्यतः देखें तो ये भी 2008 में ही क्या है? इसको भी क्या किया गया था? घोषित किया गया था। और ये है कहां पर? ये है बीकानेर में। कहां है? बीकानेर में। और कौन से पक्षी के लिए? जो गिद्ध है उनके लिए। तो ये तो लिख सकते हो आप चाहे लिखना चाहो तो, ये मोर के लिए और ये मुख्यतः रूप से किसके लिए है? गिद्ध के लिए कंजर्वेशन घोषित किया गया है। ठीक है। अगला तीसरा है कौन सा? जिसका नाम है सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है। सुंदा माता जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये है जालोर में और मुख्य रूप से इसको भी 2008 में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। और ये भालू के लिए प्रसिद्ध है। जालोर और किसके लिए? भालू के लिए। किसके लिए? भालू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद में यदि चौथा है यदि पूछा जाए तो जिसका नाम है उम्मेदगढ़ पक्षी विहार कंजर्व रिजर्व। उम्मेदगढ़ पक्षी विहार कंजर्व रिजर्व। यह मुख्यतः रूप से देखें उम्मेदगढ़ पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? तो यह है कहां पर? कोटा में। कहां है? कोटा में। कहां है? कोटा में है। और इसे 2012 में क्या किया? घोषित किया गया 2012 में। किसके लिए? तो पक्षियों के लिए। मुख्य रूप से जो भी पक्षियां हैं उनके लिए, पक्षियों के लिए, सभी प्रकार की जो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या है? पक्षियों के लिए ये क्या है? उम्मेदगढ़ पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है। इसके बाद में अगला है जिसका नाम है गुड्डा बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व। एक ही बात है, संरक्षित क्षेत्र है कहाँ पर और कब है इसे? तो इसे 2011 में। और ये कहाँ पर है? ये है जोधपुर में। कहाँ है साथियों? जोधपुर में। मुख्यतः रूप से किसके लिए? तो ये है कृष्णमृग के लिए। किसके लिए? कृष्णमृग के लिए। आएगा समझ में? कितने हो गए? 5, टोटल 13 है। अगला छठा देखिए जिसका नाम है क्या? बिड़ झुंझुनू। बिड़ झुंझुनू संरक्षित क्षेत्र और मुख्य रूप से 2012 में इसे भी। और है कहाँ पर ये? तो ये भी कहाँ है? नाम से पता चल रहा है ये क्षेत्र कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है। अगला देखिए 7वां और जिसका नाम क्या है? शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र।
शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कहाँ है ये? तो शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र है कहाँ पर? सीकर में। कहाँ है ये? सीकर झुंझुनू में। और कब? 2012 में इसे क्या किया गया? संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 7 हो गए, कुल टोटल कितने हैं? 13 है। देखो, बिशलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है टोंक, जोड़बीट, बीकानेर, सुंदामाथा, जालोर, उमेदगढ़ पक्षी कोटा, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर, बीड़ झुंझुनू झुंझुनू के नाम से शाकंभरी माता का हो गया कौन सा? सीकर झुंझुनू का क्षेत्र, जिसे 2012 में क्या स्थित या सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अगला देखो, गोगलाव सुरक्षित क्षेत्र जो है नागौर में, 8वां गोगलाव संरक्षित क्षेत्र। गोगलाव संरक्षित क्षेत्र है कहां पर? तो ये है कहां पर? नागौर में। कहां है? नागौर में है। और इसे भी कब घोषित किया गया? तो इसे भी 2012 में मुख्य रूप से घोषित किया गया। ठीक है, अगला एक नागौर में एक और है जिसका नाम है रोटू। रोटू संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये अपन बोल सकते सबसे छोटा भी है। ये क्या है? सबसे छोटा, सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जो कहाँ है? वो भी है कहाँ पर? नागौर में। कहाँ है? नागौर में है। और इसे भी कब? 2012 में इसको क्या किया गया? घोषित किया गया। 9, इसके बाद में 10वां जिसका नाम क्या है? 10वां जिसका नाम है जवई बांध संरक्षित क्षेत्र। जवई बांध संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र यदि देखें जवई बांध संरक्षित क्षेत्र तो मुख्य रूप से ये कहां पर है? यह है पाली में। और मुख्य रूप से इसको कब है? तो 2013 में घोषित किया गया। और ये किसके लिए? यहाँ पर मुख्य रूप से तेंदुए पाए जाते हैं। तेंदुआ क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर तेंदुआ पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, इसके बाद में 11 जवई बांध के बाद में है किसका नाम से? जिसका नाम है बांसियाल सुरक्षित क्षेत्र। बांसियाल संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र। और ये कहां पर है? और ये है कहां पर? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहां है? सबको पता होगा, झुंझुनू में। झुंझुनू में। और ये क्या है? सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है। सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र। सबसे छोटा हो गया कौन सा? रोटू का। और सबसे बड़ा हो गया कौन सा? बांसियाल सुरक्षित क्षेत्र, जो कहां है? झुंझुनू में, खेतड़ी में। इसके बाद में एक जवाई डैम सेकंड। जवाई डैम सेकंड सुरक्षित क्षेत्र। और यह भी कहाँ है? पाली में है, जिसे 2018 में क्या किया गया? घोषित किया गया। और अंतिम कौन सा हो गया? जिसका नाम भी क्या है? बांसियाल। वापस बांसियाल। ठीक है, जो मुख्य रूप से कहाँ है? बांसियाल, या इसी को बोला जाता है बांसियाल खेतड़ी बागोर सुरक्षित क्षेत्र। बागोर सुरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जो मुख्य रूप से है कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू में है। कहाँ है? खेतड़ी झुंझुनू में है। आए क्या समझ में? इसे भी 2018 में घोषित किया। ये प्रमुख 13 क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र है राजस्थान की। कुछ संरक्षित क्षेत्र को प्रस्तावित भी किया गया है राजस्थान में 3-4 को। जैसे कौन कौन से? उनमें से कि जीण माता संरक्षित क्षेत्र सीकर है, मनसा माता संरक्षित क्षेत्र उदयपुर है, जलाना माता संरक्षित क्षेत्र जयपुर है, या शोरसेन माता संरक्षित क्षेत्र 12 है। इनको भी क्या है? घोषित किया गया है। अभी तक पूर्ण रूप से घोषित नहीं किया, केवल प्रस्तावित किया गया है। इनको क्या किया गया है? प्रस्तावित किया गया। आया क्या सबकी समझ में? देखिए, ये प्रमुख क्या है? कुछ कंजर रिजर्व के बारे में पढ़ा जो राजस्थान में है। और कितने हैं टोटल? तो यदि पूछा जाए राजस्थान में टोटल कितने कंजर रिजर्व है तो कितने हैं साथियों? 13 कंजर रिजर्व है। और उनका अलग अलग अपन स्थिति के अनुसार पढ़ा कि कौन सा कहां पर है। आएगा समझ में? बिशलपुर है, जोड़बीट है, सुंदा माता है, उमेद पक्षी है, गुड्डा बिश्नोई है। इसी प्रकार अपन को सबसे छोटा रोटू वाला और सबसे बड़ा कौन सा? बांसियाल नाम से है, जो कहां पर है? मुख्य रूप से ये मुख्य रूप से है कहां पर? खेतड़ी झुंझुनू में। और इसी नाम से दूसरा है बांसियाल खेतड़ी बागोर क्या संरक्षित क्षेत्र, जो कहां पर है? वो भी कहां है? झुंझुनू में, जिसे 2018 में क्या किया गया? संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, ये तो हो गए 13 प्रमुख कौन से संरक्षित क्षेत्र या कंजर्वेशन रिजर्व है। अब अपन को देखना है प्रमुख जो 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं उनके बारे में कि कौन कौन से आखेट निषेध क्षेत्र हैं, उनका क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए,
आखेट निषेध क्षेत्र। आखेट निषेध क्षेत्र टोटल यदि राजस्थान में आखेट निषेध क्षेत्र देखें तो टोटल कितने हैं, तो टोटल है कितने 33। कितने हैं 33। देख लीजिए कि क्या कहाँ पर है और कौन से क्या है जिले में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जोधपुर जिले के। किसके? जोधपुर जिले के। जोधपुर जिले में के कौन कौन से आखेट निषेध क्षेत्र हैं, तो देखो सबसे पहले है डोली जो जोधपुर में है, ठीक है। दूसरा नंबर पर जोधपुर में जिसका नाम है साथिन आखेट निषेध क्षेत्र, वो भी जोधपुर में। तीसरा जोधपुर में जिसका नाम है, क्या नाम है, फिट कासनी, ठीक है। चौथा नंबर है जिसका नाम है गुड्डा बिश्नोई। पांचवा नंबर है जिसका नाम है डेंचू, क्या नाम है, डेंचू। छठा नंबर है जिसका नाम है लोहावट और सातवां नंबर जिसका नाम है जंबेश्वर। ये सभी आखेट निषेध क्षेत्र का किसके हैं, जोधपुर के हैं। किसके हैं, जोधपुर के। अगला देखिए बीकानेर के प्रमुख कौन कौन से हैं, तो बीकानेर में प्रमुख है कौन सा, एक नंबर पर मुकाम बीकानेर में। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा नाम है देशनोक। देशनोक में माता जी का मंदिर भी है, चों वाली माता के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है जो। अगला है जोहड़बिट, जोहड़बिट, ठीक है, कहाँ है, बीकानेर में। इसके बाद में है दियात्रा, वो भी कहाँ, बीकानेर। और इसके बाद में है बज्जू, ये भी कहाँ है, बीकानेर में ही है, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर, जोधपुर और इसके बाद में है जैसलमेर में। देखिए जैसलमेर में प्रमुख दो है, एक का नाम तो क्या है, रामदेवरा, सुना क्या नाम, रामदेवरा नाम सबने सुना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, रामदेवरा। और एक है कौन सा, उज्जला, वो भी कहाँ है, जैसलमेर में। तो ये प्रमुख जोधपुर में कितने 7 हैं, बीकानेर में 5 है तथा जैसलमेर में कितने हैं, 2 प्रमुख क्या है, आखेट निषेध क्षेत्र। टोटल राजस्थान में पूछे जाए तो कितने हैं, टोटल राजस्थान में 33 है। 33 के बारे में पढ़ेंगे अपन कौन सा कहाँ पर है। देखिए आगे दे, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया और इसके बाद में है अजमेर। अजमेर में देखिए, अजमेर में जो प्रमुख आखेट निषेध क्या साथियों आखेट निषेध क्षेत्र है उनके बारे में। तो सबसे पहले अजमेर में जिसका नाम है गगवाना। दूसरा नाम क्या है, जिसका नाम क्या है साथियों, गगवाना के बाद में सौंखलिया। और तीसरा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्या, तिलोरा। ये प्रमुख कहां पर है, अजमेर में है सभी। नागौर में 2 है, रोटू, नागौर में एक तो है रोटू या रोतू, मुख्य रूप से रोटू के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जरोदा, ये दोनों कहां पर है, नागौर में है, ठीक है। ये स्पेशली हो गए नागौर में, ठीक है। यही पूछा जाए यदि अलवर में, तो देख लीजिए अलवर में कौन कौन से हैं। अलवर में एक तो है जिसका नाम क्या है, जोड़ीदा, क्या नाम है, जोड़ीदा के नाम से या जोड़िया के नाम से भी जाना जाता है, जोड़िया, ठीक है। कहां पर है, अलवर में। दूसरा है जिसका नाम है बरदोद, ये भी कहाँ है, अलवर में। ये प्रमुख हो गए जहां पर एक से अधिक क्या है, आखेट निषेध क्षेत्र है उनके बारे में। अब अपन देखते हैं कि कुछ अन्य आखेट निषेध क्षेत्र जो स्पेशली एकक है हर जिले वाइज, तो उनका देख लिए। एक है बाड़मेर में जिसका नाम है क्या, बाड़मेर में जिसका नाम क्या है, दोली मन्ना आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ है साथियों, बाड़मेर में। इसके बाद में यदि आपको पूछा जाए सांचौर आखेट निषेध क्षेत्र, वो कहाँ है, तो वो है कहाँ पर, जालोर में, ठीक है। इसके बाद में आपको पूछा जाए जवाई बांध डैम या बांध, और वो कहाँ पर है, पाली में है। कहाँ है, पाली में। यही पूछा जाए उदयपुर में है एक मुख्य रूप से जिसका नाम है बागदड़ा, ये कहाँ पर है, तो ये है कहाँ पर, उदयपुर में। कहाँ है,
उदयपुर में। इसके अलावा एक चित्तौड़गढ़ में है जिसका नाम है मेनाल, और वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़गढ़ के बाद में एक है कनक सागर, जो मुख्यतः रूप से है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, इसके बाद में एक है सोरसेन, ये है कहाँ पर? तो ये है बारां में। कहाँ है? बारां में। ठीक है, इसके बाद में है रानीपुरा, रानीपुरा है मुख्य रूप से कहाँ पर? टोंक में। एक सवाई माधोपुर में जिसका नाम है कवालजी, और जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है, इसके बाद में एक है क्या साथियों, देखिए कुछ और स्पेशली ये प्रमुख हो गए क्या? आखेट निषेध क्षेत्र, जो स्पेशली एक एक जिले में क्या है? फैले हुए हैं। ठीक है, या एक एक जिले में एक ही है, उनके बारे में। इसके अलावा यदि आपको पूछा जाए तो इसके अलावा देखो एक है दौसा में जिसका नाम है संतल सागर। संतल सागर नाम से यदि आपको पूछा जाए कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? दौसा में। कहाँ है? दौसा में। एक जयपुर में है जिसका नाम क्या है? जयपुर में जिसका नाम है महला, और कहाँ है ये? तो महला है कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ है साथियों? जयपुर में। एक चूरू में है जिसका नाम है सावंतसर, सावंतसर कोटसर, जो मुख्य रूप से कहाँ है? तो मुख्य रूप से कहाँ है? चूरू में। ये प्रमुख क्या हो गए? राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र के बारे में पढ़ा अपन ने 33 जो है। ठीक है, आया क्या समझ में? यही आपको पूछा जाए मोर अभ्यारण्य कहाँ है राजस्थान में, तो देखो मोर अभ्यारण्य है, लिख ले सकते हो आप। मोर अभ्यारण्य कहाँ है? तो मोर अभ्यारण्य है चूरू। गद्दों का अभ्यारण्य पूछा जाए तो गद्दों का अभ्यारण्य है झुंझुनू में, डुंडलोद झुंझुनू में। ठीक है, यही पूछा जाए मुख्य रूप से क्या साथियों? हर्बल पार्क, तो हर्बल पार्क कहाँ है? ये पुष्कर में है, और अजमेर जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? हर्बल पार्क है। ये हो गए प्रमुख किसके बारे में? आखेट निषेध क्षेत्रों के बारे में। अब अपन को इसके अलावा क्या पढ़ना है? देखो आखेट निषेध क्षेत्र के अलावा अपन को पढ़ना है बायोलॉजिकल पार्क या जैविक उद्यान कौन कौन से हैं राजस्थान में, उसके बारे में। जंतुवाल्य कौन कौन से हैं उनके बारे में। मृग वन कौन कौन से हैं उनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तथा राजस्थान के जिलों के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं, जिन अक्सर आपको एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन वन्य जीव के बारे में। तो पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जिलों के प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं, किस नाम से वो प्रसिद्ध हैं। यदि आपको पूछा जाए मोर कहाँ का प्रतीक है, कौन से जिले का, तो उनके बारे में अपन पहले पढ़ेंगे। देखिए तो अगला है अपन का किसके बारे में? राजस्थान के जिलों के प्रमुख वन्य जीव। राजस्थान के जिलों के राजस्थान के जिलों के प्रमुख वन्य जीव, प्रमुख वन्य जीव। देखिए राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव में देखें तो हर एक जो भी अपने जिले हैं उनके अनुसार अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जिला यदि अपन लेते हैं कौन सा? नागौर का। नागौर का वन्य जीव कौन सा है जो प्रसिद्ध है? इसके बाद में अपन लेंगे बीकानेर का कौन सा वन्य जीव है जो मुख्य रूप से जाना जाता है। इसके बाद में चूरू का, ठीक है, उसके बाद में जोधपुर का। इनमें से आपको आजकल हर एक एग्जाम में क्या है? एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जोधपुर के बाद में पाली, और पाली के बाद में कौन सा? बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में है जैसलमेर। देख लीजिए पहले इनके बारे में, ठीक है, कौन कौन से वन्य जीव है जो प्रमुख हैं इनके बारे में। तो यदि देखें अपन नागौर का वन्य जीव जो अक्सर पूछा जाता है जिसका नाम है राजहंस। क्या नाम है? राजहंस। कहाँ का प्रतीक है? नागौर का। बीकानेर का यदि पूछा जाए तो बटबड़। क्या नाम है? बटबड़। चूरू का पूछा जाए तो सबको पता है क्या? कृष्ण मृग, कृष्ण मृग। यही जोधपुर का पूछा जाए तो जोधपुर में सर्वाधिक एक गांव है खिंचन, जहां पर क्या है? कुर्जा। पाली का पूछा जाए तो पाली में है तेंदुआ, ठीक है। बाड़मेर का पूछा जाए तो बाड़मेर में है मरु लोमड़ी, मरु लोमड़ी। जैसलमेर में है गोडावन। क्या है साथियों? गोडावन। तो ये प्रमुख क्या है? कुछ जिलों के जो वन्य जीव है उनके बारे में है, ठीक है। इसी प्रकार अपन जो भी जिले हैं राजस्थान के उनके वन्य जीव कौन कौन से हैं उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ और जिले, जैसलमेर के बाद में अगले कौन कौन से जिले हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। जैसलमेर के बाद में जालोर सिरोही,
पहले ले लेते हैं जालोर, इसके बाद में है सिरोही, सिरोही के बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में एक ले लेते हैं उदयपुर, उदयपुर के बाद में है साथियों कोटा, और कोटा के बाद में है बारां, और बारां के बाद में हो गया दौसा, और अलवर शायद नहीं आया, इसके बाद में लिख लो अलवर। देखिए पहले देख लीजिए इनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए जालोर का वन्य जीव कौन सा प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से जालोर जिले का, तो जालोर का है कौन सा साथियों, वो है भालू, जालोर के कौन से, भालू। सिरोही का तो है जंगली मुर्गा, मुर्गा, जंगली क्या है साथियों, मुर्गा, ठीक है। यही पूछा जाए यदि झुंझुनू का, तो झुंझुनू का है काला तितर, क्या है, काला तितर। यही पूछा जाए उदयपुर का, तो उदयपुर का मुख्य रूप से कौन सा है, उदयपुर का है जिसका नाम है बिज्जू, बिज्जू। यही पूछा जाए कोटा का, तो कोटा का है कौन सा, उदबिलाव, उदबिलाव, कौन सा, कोटा का। यही पूछा जाए बारां का, तो बारां का कौन सा है साथियों, बारां का है जिसका नाम है मगर, जो मगरमच्छ होता है मुख्य रूप से, उदबिलाव, मगर, ठीक है। दौसा का यदि पूछा जाए, दौसा का कौन सा है, तो दौसा का है जिसका नाम क्या है साथियों, खरगोश, और इसके बाद में अलवर, और अलवर का है कौन सा साथियों, अलवर का है सांभर, ठीक है। ये प्रमुख हो गए। अन्य और जो जिले हैं राजस्थान के, उनके बारे में जालोर, सिरोही, झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, बारां, दौसा और अलवर के बारे में। इसके बाद में कुछ और बचे हैं, जैसे सीकर, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, राजसमंद है, डूंगरपुर है, उनके भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए अन्य, इसके बाद में कौन सा है, एक है सीकर, इसके बाद में हनुमानगढ़, एक है गंगानगर, ठीक है, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, एक है राजसमंद, राजसमंद के बाद में है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में है कौन सा, डूंगरपुर के बाद में है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में है साथियों प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। देख लीजिए एक बार इनके बारे में। सबसे पहले यदि अपन देखें किसके बारे में, सीकर के बारे में, कि सीकर का कौन सा वन्य जीव है, तो देख लीजिए सीकर में है कौन सा साथियों, तो सीकर में प्रसिद्ध है कौन सा, शाहीन, सीकर में कौन सा है, शाहीन नाम से, सीकर में। यही पूछा जाए यदि किस में, हनुमानगढ़ में, तो हनुमानगढ़ में है क्या, छोटा किलकिल, छोटा किलकिल नाम से, किल नाम से। यही पूछा जाए गंगानगर में, तो गंगानगर में मुख्यतः कौन सा है, तो गंगानगर का कौन सा है, चिंकारा, चिंकारा। राजसमंद में, तो राजसमंद में जिसका नाम है भेड़िया। डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में अपन बोल सकते हैं किसको, जंगली धोक, ठीक है। बांसवाड़ा में यदि पूछा जाए, तो बांसवाड़ा में है जलपिप्पी, जलपिप्पी नामक एक है जो क्या है, बांसवाड़ा का। और प्रतापगढ़ का है कौन सा, उड़न गिलेरी, सीता माता वाला, उड़न गिलेरी। और चित्तौड़गढ़ में यदि आपको पूछा जाए, तो है चौसिंगा, याद हो तो आपको अपन ने लिखा था, चौसिंगा जब अभ्यारण्य पढ़ रहे थे, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। ये प्रमुख हो गए। लगभग अपन ने राजस्थान के जो जिलों वाइज अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कहाँ तक, चित्तौड़गढ़ तक। कुछ और बचे भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, तो उनके बारे में भी अपन देख लेते हैं। और जो भी राजस्थान के प्रमुख जिले हैं उनके बारे में, सभी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला देखिए, अगला कौन सा है, अगला है कौन सा, भीलवाड़ा और अजमेर। भीलवाड़ा, उसके बाद में कौन सा, अजमेर, अजमेर के बाद में है कौन सा, टोंक, टोंक के बाद में है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में साथियों धौलपुर, धौलपुर के बाद में कौन सा, करौली, करौली के बाद में कौन सा, बूंदी, और बूंदी के बाद में कौन सा, झालावाड़,
झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में भरतपुर, और लगभग हो गए होंगे मेरे हिसाब से भरतपुर, और भरतपुर के बाद में जयपुर। ये लो जी, देख लीजिए सबके बारे में। भीलवाड़ा का यदि आपको पूछा जाए तो भीलवाड़ा का कौन सा है? भीलवाड़ा का है मोर। कौन सा है? मोर। अजमेर का कौन सा यदि आपको पूछा जाए तो अजमेर का है कौन सा साथियों? हंस। कौन सा है? हंस है अजमेर का। टोंक का पूछा जाए तो टोंक का कौन सा है? सॉरी, टोंक का है कौन सा? हंस। अजमेर का नहीं है। टोंक का कौन सा है? हंस है। अजमेर का तो है खेड़मोर। कौन सा है? खेड़मोर है। इसके बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर का कौन सा है? तो है बाघ। यही पूछा जाए धौलपुर तो धौलपुर का है साथियों क्या? पंछीरा। करौली का है जिसका नाम है घड़ियाल। बूंदी का तो बूंदी का जिसका नाम है क्या? सुखार्ब। झालावाड़ जिसका नाम है गागरोनी तोता। भरतपुर का नाम यदि आपको वन्य जीव के अनुसार पूछा जाए तो कौन सा? सारस। और जयपुर का पूछा जाए तो कौन सा? चित्तल। ये लो जी प्रमुख हो गए जो भी 33 जिले हैं राजस्थान के, उनका सब के बारे में अपन ने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। आए कि समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख क्या? जिले वाइज अपन ने पढ़ा सभी जिलों का, राजस्थान के जिलों के प्रमुख जो वन्य जीव हैं उनके बारे में एक एक के बारे में अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, लगभग वन्य जीवों का जो संरक्षण है, अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, वो अपन ने सब कंप्लीट कर लिए। प्रमुख कुछ देख लेते हैं, जंतुआल्य तथा मृगवन कौन कौन से, उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो देखें यदि मृगवन या जंतुआल्य के बारे में, तो देखो राजस्थान में प्रमुख 5 जंतुआल्य हैं। कितने हैं? 5 जंतुआल्य हैं। तो देख लीजिए जंतुआल्य, क्या नाम है? जंतुआल्य। यदि देखें राजस्थान में तो प्रमुख 5 जंतुआल्य हैं, और उनमें से देखो सबसे पहला यदि जो जंतुआल्य जिसका नाम है जयपुर जंतुआल्य। क्या नाम है? जयपुर जंतुआल्य। देख लीजिए थोड़ा थोड़ा विस्तार जयपुर जंतुआल्य का। स्थिति नाम से पता चल रही है कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसे कब स्थापित किया गया? इसे मुख्यतः रूप में रामनिवास बाग में स्थापित किया गया। कब? 1876 में। किसके द्वारा यदि आपको पूछा जाए तो सवाई किसके द्वारा साथियों? सवाई राम सिंह के द्वारा। वर्तमान में देखें तो इसे जो जयपुर जंतुआल्य को यहाँ से थोड़ा क्या विकसित करके हटा दिया गया है, और जो नाहरगढ़ की स्थिति है वहाँ पर क्या इसको शिफ्ट धीरे धीरे कर दिया गया है। ये ठीक है, और ये राजस्थान का प्रथम जंतुआल्य है। राजस्थान का प्रथम जंतुआल्य है कौन सा? जयपुर वाला। कौन सा है? जयपुर वाला, जो राजस्थान का प्रथम जंतुआल्य है। आएगा सबसे बड़ा भी जंतुआल्य है, सबसे पुराना भी जंतुआल्य, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हो सबसे बड़ा वे पुराना जंतुआल्य। यदि कौन सा है तो वो कौन सा है साथियों? जयपुर जंतुआल्य। कब स्थापित किया गया? 1876 में सवाई राम सिंह के द्वारा रामनिवास बाग में से क्या किया गया? स्थापित किया गया। और ये मगरमच्छ व घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के रूप में भी विख्यात है। किसके लिए? मगरमच्छ व घड़ियाल। तो लिख सकते हो ये है मगरमच्छ व घड़ियाल मगरमच्छ व घड़ियाल के प्रजनन के अंदर, प्रजनन या कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात है। के कृत्रिम प्रजनन के रूप में विख्यात है। कौन सा साथियों? तो जयपुर जंतुआल्य, पहला जंतुआल्य, सबसे पुराना जंतुआल्य, राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआल्य के रूप में कहा जाने वाला कौन सा? जयपुर जंतुआल्य। इसके बाद में यदि दूसरा जंतुआल्य देखें अपन तो वो कौन सा है साथियों? जिसका नाम है उदयपुर जंतुआल्य। दूसरा है उदयपुर जंतुआल्य। क्या नाम है साथियों? उदयपुर जंतुआल्य। नाम से पता चल रहा है कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में यदि आप पूछा जाए
तो उदयपुर में है गुलाब बाग। कौन सा साथियों? गुलाब बाग। ठीक है, गुलाब बाग में इसे स्थापित किया गया मुख्यतः रूप से। किसे? इसे उदयपुर जंतुआलय को कब स्थापित किया गया? तो मुख्यतः रूप से इसको 1878 में क्या कर दिया गया? स्थापित कर दिया गया। ठीक है, ये मुख्यतः रूप से एक पक्षीशाला के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो तीसरा है बीकानेर जंतुआलय। बीकानेर जंतुआलय नाम से पता चल रहा है कहाँ पर है ये साथियों? तो यह है बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। मुख्यतः रूप से कब स्थापित किया गया? तो 1922 में। 1922 में स्थापित किया। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी? तो वर्तमान में ये क्या है? बंद है। क्या है? बंद है बीकानेर जंतुआलय। ठीक है, इसके बाद में चौथा जंतुआलय है जिसका नाम है जोधपुर जंतुआलय। यदि देखें मुख्यतः रूप से जोधपुर जंतुआलय के बारे में, तो जोधपुर जो जंतुआलय है ये जोधपुर में है और तथा इसे मुख्यतः रूप से 1936 में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1936 में स्थापित किया गया। और यहाँ गोडावण पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। यहाँ गोडावण पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। कहाँ पर? जोधपुर जंतुआलय में। आया क्या समझ में? ठीक है, अगला लास्ट है कौन सा? कोटा जंतुआलय, जिसका नाम क्या है? कोटा जंतुआलय। नाम से पता चल रहा है कहाँ पर है? कोटा में है। लेकिन स्थापित कब किया गया? तो स्थापित किया गया 1954 में। कब किया गया? 1954 में। और ये राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय है। क्या है? राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय। ठीक है, अन्य विशेषता यदि देखें तो मुख्य रूप से ये सांपों के लिए प्रसिद्ध है। सांपों के लिए प्रसिद्ध। ये लो जी, राजस्थान के प्रमुख जो 5 जंतुआलय हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा कि कौन सा जंतुआलय है मुख्यतः और कहाँ कहाँ है उनके बारे में। ठीक है, अब देखो जंतुआलय के बाद में है मृगवन। राजस्थान के प्रमुख जो मृगवन हैं उनके बारे में, तो देखिए मृगवन के बारे में यदि अपन पढ़ें तो मुख्यतः रूप से मृगवन है राजस्थान में 7। कितने हैं? 7 मृगवन है। और कहाँ है? पहला मृगवन है जो है चित्तौड़गढ़ मृगवन। चित्तौड़गढ़ मृगवन। ठीक है, दूसरा जो मृगवन है जिसका नाम है संजय उद्यान मृगवन। संजय उद्यान मृगवन। ठीक है, तीसरा जो मृगवन है उसका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक विहार मृगवन। विहार मृगवन। चौथा है जिसका नाम है साथियों लीला सेवड़ी। लीला सेवड़ी या इसी को बोला जाता है पुष्कर मृगवन। पुष्कर मृगवन। ठीक है, पांचवा है जिसका नाम है क्या? माचिया सफारी पार्क मृगवन। पार्क मृगवन। छठा है जिसका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी मृगवन। मृगवन। इसे अमृता देवी मृगवन को कहा जाता है किस नाम से? इसको गुड्डा विष्णु मृगवन के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम है कौन सा? सज्जनगढ़ मृगवन। कौन सा? सज्जनगढ़ मृगवन। देखो कहाँ कहाँ पर है और मुख्यतः रूप से कब स्थापित किया गया। देखो चित्तौड़गढ़ मृगवन है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग स्थली है वहाँ पर है। और मुख्यतः रूप से इसे 1969 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला है संजय उद्यान मृगवन। संजय उद्यान मृगवन का पूछा जाए तो ये मुख्यतः है कहाँ पर? शाहपुरा जयपुर में। शाहपुरा जयपुर में जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, ठीक है, इसके पास में स्थित है। और इसे 1986 में क्या गया? स्थापित किया गया। सम्राट अशोक तो ये भी कहाँ है? जयपुर नगर निगम में, जो मुख्यतः रूप से जयपुर में ही है। जयपुर नगर निगम या सचिवालय का जो क्षेत्र है सचिवालय का वहाँ पर है। और इसे भी 1986 में। लीला सेवड़ी कहाँ? पुष्कर में है।
पुष्कर या अपन बोले तो मच्छकुंड जो अजमेर का क्षेत्र है, मच्छकुंड कहाँ पर, अजमेर वाला, ठीक है, जिस क्षेत्र में 1985 में इसे क्या किया गया, स्थापित किया। माचे सफारी पार्क है कहाँ पर, तो यह है जोधपुर में। कहाँ है साथियों, जोधपुर में। इसे भी 1985 में स्थापित किया गया, ठीक है। इसके बाद में अमृता देवी या गुड्डा बिश्नोई, ये भी जोधपुर में है, जोधपुर में, और ये सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है, और इसे 1998 में क्या किया गया, मृगवन घोषित किया गया। अगला है सज्जनगढ़, यह है उदयपुर में, और इसे 1984 में क्या किया गया, फिक्स किया गया। कब, 1984 में घोषित किया गया। ये प्रमुख मृगवन है जो मुख्य रूप से कहाँ है, ये राजस्थान के प्रमुख 7 मृगवन है जो कहाँ है, स्थित है कहाँ पर, राजस्थान में। आएगा सबके समझ में, हो गया क्लियर। बायोलॉजिकल पार्क यदि पूछा जाए तो राजस्थान में कुछ 5 बायोलॉजिकल पार्क भी है, जैसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है, माचे सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में है, इसी प्रकार नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो कहाँ है, जयपुर में है, ठीक है। ये प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क है जो मुख्य रूप से क्या है, इनकी अलग अलग स्थिति है। एक है अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो दर्रा में है, कोटा में, अभेड़ा, ठीक है। और एक अगला है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो है बिछवाल बीकानेर में। कहाँ है साथियों, बिछवाल बीकानेर में। आए क्या सबके समझ में। तो ये प्रमुख अपन ने पढ़े मुख्यतः रूप से किसके बारे में, कुछ वन स्थिति के बारे में, अभ्यारण्य के बारे में, मृग वन के बारे में, तथा इसी प्रकार अपन एक एक करके क्या अलग अलग स्थितियों के बारे में पढ़ा। और जो अपना वन्य जीव का जो क्षेत्र है, वन्य जीव का जो टॉपिक है राजस्थान में, वो अपन ने क्या किया, कवर किया। क्या किया, कवर किया। वन्य क्षेत्र के बारे में जो भी स्थिति थी पढ़ना था अपन को, उसके बारे में अपन ने कवर किया है। क्या सबके समझ में। तो ये हो गया वन्य जीव के बारे में अपन ने कि कुछ क्या संरक्षण किए गए राजस्थान में, क्या 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 किस प्रकार संरक्षण किए गए, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, कौन सी किस स्थिति में है, मृगवन कहाँ है, जिले वाइज जो वन्य जीव के उपनाम के नाम से जाने जाते हैं उनके बारे में भी अपन ने क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। तो वन्य जीव का जो भी, या अपन बोल सकते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र ये, ठीक है, वन्य स्थिति के बारे में राजस्थान का अपन ने ऑल ओवर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है जो वन्य जीव का, वो अपन ने कंप्लीट किया, ठीक है। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।